वेलकम फ्रेंड्स, सोल्सन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम। कोलराउस का आयन स्वतंत्र अभिगमन का नियम देखिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको अभी नियम तथा इसके फॉर्मूले तथा इसके अनुप्रयोग क्या क्या इसके अनुप्रयोग है, उन सभी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना है, आपको यह टॉपिक यहीं पर पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, कोलराउस नियम, ये नियम किस पर आधारित है? आयन स्वतंत्र अभिगमन। आयन स्वतंत्र अभिगमन। देखिए, यह नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है कि किसी भी विद्युत अपघट्य की, जैसे हमने कोई भी विद्युत अपघट्य लिया, एक NaCl का विद्युत अपघट्य लिया एक कंटेनर, यह नियम कहता है कि प्रत्येक आयन का विद्युत अपघट्य की चालकता में निश्चित योगदान होता है। प्रत्येक आयन, यह आयन, इसकी चालकता का विद्युत अपघट्य की चालकता में निश्चित योगदान होता है। उसे क्या कहते हैं? कोलराउस का आयन स्वतंत्र अभिगमन कहते हैं। देखिए, प्रत्येक आयन का विद्युत अपघट्य की चालकता में निश्चित योगदान होता है। क्या कह रहा है ये नियम? इस नियम के अनुसार प्रत्येक आयन का विद्युत अपघट्य की चालकता में, NaCl का हमने विद्युत अपघट्य लिया, उसका आयन Na+Cl- का विद्युत अपघट्य की, कुल विद्युत अपघट्य की चालकता में निश्चित योगदान होता है तथा वह अपने सह आयन पर निर्भर नहीं करता है। सह आयन पर निर्भर नहीं करता है, उसे कहते हैं आयन स्वतंत्र अभिगमन का नियम। इन NaCl का विद्युत अपघट्य ले लिया हमने, उसमें Na+ की चालकता तथा Cl- चालकता का अपना स्वतंत्र योगदान होता है। वह एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं कि वह कम है या वह ज़्यादा है। Na+ का Na+ में, जैसे कि हमने अब Na+ का कोई भी विद्युत अपघट्य ले लिया हमने, और Cl- का कोई विद्युत अपघट्य ले लिया। जैसे हम ले लिए NaCl, CH3COONa, है ना, और भी किसी प्रकार का विद्युत अपघट्य ले लिया, उसमें इस Na का योगदान प्रत्येक में समान होता है। किसी विद्युत अपघट्य में Na+ आयन का योगदान समान होता है। वह इस पर निर्भर नहीं करेगा कि वो दुर्बल के साथ है या प्रबल के साथ है, वह उसका योगदान सीमित होता है। Na+ का योगदान जितना होगा वह उतना ही देता है। तो ये है हमारा आयन स्वतंत्र अभिगमन का नियम, और आपको धीरे धीरे और डिटेल्स में समझाऊंगा, आपको सिर्फ वीडियो का एंड तक देखनी है। m λm0 बराबर लैम्बडा न्यू प्लस λm0 प्लस न्यू माइनस λ-0। ये है हमारा फॉर्मूला। इससे ये क्या है? मोलर चालकता है, इसे कहते हैं मोलर चालकता। इससे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या है? यह है धनायन की संख्या। न्यू+ हो गई हमारी धनायन की संख्या, न्यू- हो गई हमारी ऋणायन की संख्या। λ+ हो गया हमारा λ+0। क्या है? ये धनायन संख्या, ये ऋणायन संख्या। λ+0 ये क्या है? हमारे धनायन की सीमांत मोलर चालकता। ये है हमारा λ+λ-0 ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता। न्यू+ धनायन संख्या, λ+ धनायन की सीमांत मोलर चालकता। देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं।
NaCl, MgCl2, AlCl3, 3 एग्जाम्पल हमारे। Na प्लस Cl माइनस, इसको ऐसे तोड़ेंगे तो लैम्बडा M0 NaCl की देखिए, Na और Cl, तो देखिए धनायनिक संख्या कितनी है इसमें, एक है भाई। Na प्लस और Cl माइनस दोनों एक ही तो अणु है, धनायनिक संख्या कितनी है 1, तो वहाँ को लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये क्या है, धनायन की सीमांत मोलर चालकता, तो यहाँ हो जाएगा लैम्बडा Na प्लस 0 प्लस ऋणायन की लैम्बडा Cl माइनस 0, ये हो हमारा NaCl। लैम्बडा ये है सीमांत मोलर चालकता, ये है किसकी, धनायनिक संख्या और ऋणायन, धनायन की सीमांत मोलर चालकता, ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता। अब देखिए इसका कब काम आएगा, इसका अब देखिए Mg को हमने तोड़ा Mg प्लस 2 Cl माइनस, तो यहाँ पर Cl कितना है 2 है, तो लैम्बडा M0 MgCl2, देखिए लैम्बडा Mg प्लस 2 0, Mg एक ही है तो यहाँ पर एक ही आएगा प्लस। अब देखिए Cl यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर ऋणायनिक संख्या कितनी है 2, तो लैम्बडा Cl माइनस, याद आया लैम्बडा 2 लैम्बडा Cl। अब देखिए इसको लैम्बडा M0 AlCl3, लैम्बडा 9 Al प्लस 3 प्लस 3 लैम्बडा Cl माइनस। तो इस प्रकार हम इसकी मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। ये है हमारा प्रत्येक आयन कोलरास का आयन स्वतंत्र अभिगमन का नियम। आयन स्वतंत्र अभिगमन का नियम क्या है, कैसे है कि प्रत्येक आयन का विद्युत अपघट्य में निश्चित योगदान होता है। Na प्लस का हर किसी भी प्रकार का विद्युत अपघट्य ले लीजिए, उसमें उसका योगदान निश्चित होता है, वह कितना योगदान देता है। चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य ले लिए, चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य ले लीजिए, और धीरे धीरे आपको मैं समझाता रहूँगा, देखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट तुल्यांक की चालकता, फिर हम इसके अनुप्रयोग समझें। देखिए तुल्यांक की चालकता का रूप, तुल्यांक की चालकता का रूप देख, लैम्बडा N0 बराबर क्या आ जाएगा, लैम्बडा प्लस 0 प्लस लैम्बडा माइनस 0। यह है धनायन की तुल्यांक की चालकता, यह है ऋणायन की तुल्यांक की चालकता। यह धनायन तुल्यांक की चालकता, यह है ऋणायन की तुल्यांक की चालकता, और यह तुल्यांक की चालकता। देखिए एग्जाम्पल से AlCl3, इसमें क्या है, इसमें वहां पर न्यू प्लस न्यू माइनस था, धनायनिक संख्या और ऋणायनिक संख्या थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको धनायनिक तुल्यांक की चालकता और ऋणायनिक तुल्यांक की चालकता को देखना है। AlCl3 में देखिए लैम्बडा नोट N AlCl3 बराबर क्या होगा, लैम्बडा Al प्लस लैम्बडा Cl माइनस। बस ये है हमारा, इस प्रकार तुल्यांक चालकता को याद करेंगे। ये होगा हमारा कोलरास का नियम, आयन स्वतंत्र अभिगमन का नियम। उसमें तुल्यांक चालकता कैसे ज्ञात करते हैं, और तुल्यांक चालकता तथा मोलर चालकता के रूप में कोलरास का क्या क्या नियम है, उसके क्या क्या फॉर्मूले, वो फॉर्मूले 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये, और एक मैंने पहला कराया है। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पर आप किसी भी लेवल के फॉर्मूले के बेसिस पर नीट लेवल, सेकेंडरी लेवल और किसी भी लेवल के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और यदि आप थ्योरी बेस देखना चाहते हैं, थ्योरी बेस में ये होता है कि आपको थ्योरी लिखनी है, थ्योरी बेस ये पूरी थ्योरी होगी हमारी। और यदि इसको डीप में लेकर जाएंगे तो हमारे एग्जाम के लेवल से ये क्वेश्चन इसमें आते हैं। ये होगा हमारा कोलरास का आयन स्वतंत्र अभिगमन का नियम।